श्री युवा रामलीला कमेटी पंजी गोविंदपुरी के पदाधिकारियों ने स्थानीय विधायक आतिशी मरलेना पर क्षेत्रीय धार्मिक गतिविधियों में अनावश्यक हस्तक्षेप और विधायक एवं मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त शक्तियों के अनैतिक दुरुपयोग का लगाया आरोप। यह सर्वविदित है कि श्री युवा रामलीला कमेटी पंजी गोविंदपुरी दशकों से गोविंदपुरी गली नंबर 1 के सामने स्थित एमसीडी पार्क के ब्लॉक कालकाजी में रामलीला एवं दशहरे मेले का आयोजन करती आ रही है। इसी को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद खविंदर सिंह कैप्टन ने दिल्ली के निर्वाचित सीएम आतिशी मरलेना पर आरोप लगाया कि अवैध पार्किंग के नाम पर पैसा वसूलने का काम कर रही है और हिंदू के धर्म के आस्था को भी ठेस पहुंचने का काम करती है। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद वह नियमों, व्यवस्थाओं और कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए अधिकारियों पर स्थान को अपने चहेतों को आवंटित करवाने के लिए दबाव बना रही हैं। पार्किंग के आवंटित ठेकेदार पर भी मुख्यमंत्री कार्यालय से चुपचाप जगह को खाली के लिए दबाव बनाया जा रहा। रोजी रोटी का हवाला देने पर उसे गिरिनगर स्थित लेबर ऑफिस ने स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने अवैध रूप से पार्किंग स्थानांतरित करने का मौखिक आदेश दे दिया गया है और यह सिर्फ मुख्यमंत्री द्वारा पोषित चंद व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने हेतु किया जा रहा है। अगर इस स्थान का आवंटन रामलीला एवं दशहरे में कालकाई क्षेत्र से विधायक बनी है, क्षेत्र के अंदर विकास कार्य एकदम ठप हो गए हैं। मैं आपको गोविंदपुरी से शुरू करता हूँ। गोविंदपुरी के अंदर गलियां एकदम खुदी पड़ी हैं, पिछले कई सालों से गलियां खुदी पड़ी हैं और गलियां बन नहीं रही हैं। कभी ये सीवर डाल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन गलियां बनती नहीं हैं। मुझे याद है कि आज से 2017 से पहले सुभाष चोपड़ा यहाँ विधायक थे 2013 तक। उसके बाद मैं 17 तक मेरी धर्मपत्नी निगम पार्षद रही, 2002 से लेके मैं भी निगम पार्षद रहा 2 बारी, लेकिन कभी भी विकास के कार्य हमने ठप नहीं होने दिए और विकास के कार्य हमने किए। और जब हम 2017 का चुनाव लड़े तो एकदम कालकाई क्षेत्र के अंदर काम बिल्कुल नहीं था कुछ करने के लिए। हमने सारी गलियां बनवा दी थी, पार्क बनवा दिए थे, स्ट्रीट लाइट हमारी सब ठीक थी, ओके थी, लेकिन उसके बाद से क्षेत्र के अंदर विकास कार्य ठप हो गए। और जब ये विधायक बनी, विधायक बनने के बाद तो और विकास कार्य जो होने चाहिए थे, इनसे बहुत उम्मीद थी। ये मंत्री भी रही, अब मुख्यमंत्री बन गई है दिल्ली की, लेकिन इनके क्षेत्र के अंदर कालकाई विधानसभा में, चाहे वो महारानी बाग का एरिया हो, श्रीनिवासपुरी का एरिया हो, चाहे फ्रेंड्स कॉलोनी का एरिया हो, चाहे वो ईस्ट ऑफ कैलाश का गढ़ी अमृतपुरी गढ़ी का एरिया हो, चाहे वो प्रकाश मोहल्ले का एरिया हो, और कालका मंदिर के आसपास भी देखिए, हमारे दुनिया भर के तीर्थ यात्री कालका मंदिर के अंदर माँ कालका के दर्शन करने के आते हैं। और अभी भी आप जाकर देखिए वहां कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। इस्कॉन टेम्पल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लोटस टेम्पल को देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं। 3 विश्व की धरोहरें कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के अंदर है और इतना गंद यहाँ पड़ा हुआ है और आप कह नहीं सकते। लोग यहाँ पर इनके बहुत खिलाफ है और लोग त्रस्त हो रहे हैं। गंदा पानी आ रहा है, आप 2-4 दिन से बिजली भी जा रही है आधा घंटे के लिए क्षेत्र के अंदर, तो बहुत बुरे हाल है। और रही बात रामलीला वाली बात, पहले एक रामलीला हुआ करती थी यहाँ, युवा रामलीला कमेटी उसको करती थी गोविंदपुरी वाले के ब्लॉक पार्क के अंदर। उसमें पार्किंग बना दी गई और पार्किंग बनाने के बाद उन्होंने फिर लास्ट ईयर फिर भी वहां रामलीला की। लेकिन मुझे लगता है कि पार्कों के अंदर पार्किंग बनाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर बनानी थी पार्किंग जैसे वैसे बनाते, जैसे मैंने कालका जी कृष्णा मार्केट में जिसका शिलान्यास मैंने और श्री सुभाष चोपड़ा जी उस वक्त विधायक थे और श्री रमेश कुमार जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने उसका शिलान्यास किया था। अंडरग्राउंड मल्टी लेवल कार पार्किंग, ग्रीन पार्किंग के नाम से हमने इसको बनाया था कि नीचे पार्किंग रहेगी और ऊपर बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई थी। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कालकाई से गाड़ियां वहां शिफ्ट कर दी गई, कालकाई के ब्लॉक पार्किंग से वहां गाड़ियां शिफ्ट कर दी गई। जो वहां पर ऊपर गार्डन बनाया गया था, मेंटेन किया गया था, वो गार्डन खराब कर दिया गया एक दिन के अंदर अंदर। गिरिनगर में जो विधायक कार्यालय है उसके अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां पर भी गाड़ियां पार्क करवाई जा रही है। देखिए ये पूरी गुंडागर्दी कर रहे हैं, पूरी गुंडागर्दी चल रही है। और ये कहते थे कि हम जो भी काम करेंगे क्षेत्र के लोगों से पूछ कर करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो काम अब नहीं हो रहा है। ये लोगों से नहीं पूछ रहे हैं और ये बहुत ही इन्होंने इलाके के अंदर त्राहीमाम कर रखा है। 2-2 रामलीला करने का दुख था और वो भी 200 मीटर के डिस्टेंस पे 2-2 रामलीला हो रही है। एक रामलीला होती है दोनों जने मिलके कर लेंगे। अगर आपको भगवान राम की ज्यादा भक्ति करनी है, दोनों जने एक मिलके कर लीजिए।
कालकाजी के अंदर 3 पब्लिक गेट बनाए गए हैं, जो कि हमारे चैनल पे सर्वे किया है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, जाम लगातार लग रहा है। 3 पब्लिक गेट जो बनाए गए हैं, ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं था, कोई आरडब्ल्यू को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आप लोगों स्थानीय निगम पार्षदों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। गेट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ तक गेट की बात है, सुप्रीम कोर्ट के क्लियर गाइडलाइंस है कि अगर आपको गेट कॉलोनी के अंदर लगाना है तो रोड की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 13.5 मीटर होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की एनओसी होनी चाहिए, लोकल पुलिस की एनओसी होनी चाहिए और फायर ब्रिगेड की एनओसी होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कालकाजी के अंदर जिस प्रकार बेतहाशा गेट लग रहे हैं, माननीय विधायिका लगा रही है, चाहे निगम पार्षद लगा रहे हैं, वो बिना किसी एनओसी के गेट लगाए जा रहे हैं। लगातार बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से क्या रहेगा? क्योंकि आतिशी जी लगातार ये सब कर रहे हैं, विधायक बनने से पहले भी क्षेत्र में वो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन रामलीला के अंदर वो जरूर आएंगे। देखिए, अब 3 महीने चुनाव को रह गए हैं। ये डमी चीफ मिनिस्टर है, ये डमी चीफ मिनिस्टर है। क्षेत्र के अंदर विकास कार्य बिल्कुल नहीं हो रहे, अभी भी नहीं हो रहे। इनके मुख्यमंत्री बनने का कालकाजी को कोई फायदा नहीं होगा। अवैध पार्किंग बढ़ते जा रही है, कंप्लेंट होती है, मगर ये पार्किंग तो बढ़े रही है, कंप्लेंट क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है? देखिए, हंसराज सेठी मार्ग की जो चौड़ाई थी, वो मैंने फुटपाथ 16 फुट का होता था, वो फुटपाथ की चौड़ाई मैंने 15 फुट से 6 फुट कराई। उसके बाद ये अंडरग्राउंड मल्टी लेवल कार पार्किंग हमने यहाँ पर बनाई। उसके बावजूद यहाँ पर अतिक्रमण होने के कारण यहाँ पर पार्किंग अपना अवैध पार्किंग हो रही है। वैध पार्किंग होने के बावजूद अवैध पार्किंग हो रही है। और उसके बाद हमने अगस्त 2022 में कालकाजी सिविल सोसाइटी की तरफ से माननीय दिल्ली उच्चतम न्यायालय के अंदर हमने एक रिट पिटीशन लगाई थी, केस दाखिल किया था। उसके अंदर हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया था कि जितने भी यहाँ पर इलीगल अतिक्रमण है, जितना भी यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रखी है, हंसराज सेठी मार्ग, नेहरू प्लेस चौक से लेकर एल ब्लॉक गुरुद्वारे तक जितना भी अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और हमने अभी 1-1.5 महीना पहले हमने कैंडल मार्च के विरोध में आपका जनता के लिए मैसेज? जनता के लिए यही मैसेज है कि आप अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें कि पिछले 5 साल विधायक ने और निगम पार्षद ने 2 साल में क्या क्षेत्र के लिए क्या विकास किया, कितना फंड